अच्छा, जब इमोशनली इंसान अनस्टेबल फील करता है तो उसको एकमात्र सहारा किससे मिलता है? इसका मतलब कि सबसे अनस्टेबल मन को अगर कोई ठीक कर सकता है, सिर्फ उनके होने का एहसास एक ऐसा पिलर है कि आप जिसके विषय में सोचते हैं तो आपका जितना भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी है ना, वो चला जाता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में जो चंद्र को मन का कारक कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र क्यों होते हैं और चंद्र का वो रूप कौन सा होता है, एकदम वही रूप क्यों होता है जो एकदम पतला सा दिखता है, वाइट जैसा? क्योंकि शिव जो है ना, शिव जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भगवान परम ब्रह्म, जहाँ से सब कुछ निकला है, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहते हैं। आप कोई भी नाम दे लीजिए, आप अपने जो भी भगवान को आप मानते हैं आप उनका ही नाम दे लीजिए, क्योंकि ये हिंदुइज्म में शिव कहा जाता है। तो शिव के मस्तक पर चंद्र क्यों होते हैं, वो भी एकदम पतला सा वाइट सा? अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में जो चंद्र को मन का कारक कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, कहने का मतलब ये है चंद्र कोई मन का कारक नहीं है। चंद्रमा से जो रिफ्लेक्ट होकर के व्हाइट लाइट आप पे आती है ना, उस व्हाइट लाइट से आपका साइकिक एक आपको पावर मिलता है। समझ रहे हैं? मतलब साइकिक पावर कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को हैंडल करने का जो इमोशन होता है ना, उसमें स्टेबिलिटी रहती है, इमोशनली आप वीक नहीं रहते। तो चंद्र जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे व्हाइट लाइट कम होते जाती है, और व्हाइट लाइट जब कम मिलेगी आपको आपके बॉडी में तो इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो डमाडोल हो जाता है। तो सर्कल वाइज चंद्र जब सबसे छोटे रूप में रहते हैं तो आपको इमोशनली अनस्टेबल फील होता है। अच्छा, जब इमोशनली इंसान अनस्टेबल फील करता है तो उसको एकमात्र सहारा किससे मिलता है? सिर्फ उनके होने का एहसास एक ऐसा पिलर है कि आप जिसके विषय में सोचते हैं तो आपका जितना भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी है ना, वो चला जाता है। तो मन, सबसे बुरा जो स्थिति होता है मन का, वो चंद्र दिखाता है। एक पतले से लाइन, एक जो सबसे कम दिखने वाला जो चंद्र होता है, इसका मतलब कि सबसे अनस्टेबल मन को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो भगवान है, वही शिव है। इसीलिए शिव के मस्तक पर वो पतला सा ऐसा चंद्र विराजमान रहते। मतलब उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्होंने कभी भी फुल मून को अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, इवन हाफ मून को भी नहीं किया। सबसे जो घटता हुआ मून है कि अब वहां से भी नहीं बचे अगर मून, तो फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। वो वहां उस मन को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तो अब शिव जी कहिए या कोई भी, ये तो एक डिपिक्शन है कि भगवान सबसे हारे हुए मन को अपने शरण में ले लेते हैं।